अब 70 साल के बाद असदुद्दीन ओवैसी साहब आए और आप लोग उसका विरोध भी करते हैं, उसको बीजेपी का बी टीम भी कहते हैं और आप कहते हैं कि ये बीजेपी को जिताने के लिए। ये गलत बात है। देखिए ओवैसी जब से आया है ना मुसलमान का हालत खराब हो गया। नहीं भाई, ये तो मुसलमानों की बात कर रहे हैं। नहीं, ओवैसी आया है बिहार में इसलिए बीजेपी को जिताने के लिए, और मुसलमान लीडर ये विधायक को खत्म करने के लिए आया है। ये तो बात आप लेते हैं ना दिमाग में। आगे बोलिए। जब से आया है देखते हैं बीजेपी जीत रहा है, आरजेडी का ये सरकार खत्म, जनसुराज भी खत्म, और यहाँ पे ओवैसी MIM का जो ये है अध्यक्ष ओवैसी वो बीजेपी को जिता रहे हैं। कैसे जिता रहे हैं? कैसे? वो मंच में खड़े होकर असदुद्दीन ओवैसी साहब मंच में खड़े होकर कहते हैं कि मल्लाह का बेटा मुख्यमंत्री बन सकता है, मोहम्मद का बेटा क्यों नहीं बन सकते हैं। इससे क्या हो गया? बीजेपी जीत गया। हाँ, बीजेपी जीत गया। मुसलमान का जो है विधायक खत्म हो गया धीरे धीरे। अच्छा, धीरे धीरे पूरा खत्म हो गया, इसलिए मुसलमान हारने लगा और बीजेपी जो जीतने लगा। अच्छा, यानी ओवैसी की वजह से बीजेपी जीत गई है ना। जी। और मुस्लिम विधायक भी खत्म हो जी। गया। मैं पक्का पूरा फुल पक्का मैं बोल सकता हूँ कि बीजेपी जीता रहा है ओवैसी। यानी ओवैसी साहब ने कहा मंच पे चढ़ करके कि मल्लाह का बेटा मुख्यमंत्री बन सकता है, तो मोहम्मद का बेटा क्यों नहीं बन सकता है? इससे क्या हो गया? हिंदू एक तरफ हो गया और बीजेपी को जिता दिया। कांग्रेस आरजेडी पूरा हिंदू उसके उठो बात बोला जो कि मल्लाह का बेटा चढ़ के जो मुख्यमंत्री बन सकता है तो मोहम्मद का बेटा क्यों नहीं बन सकता है। उससे पूरा बीजेपी जो हिंदू पूरा बीजेपी को वोट दे रहा है। बस अब हो गया ना। अगर इस वजह से अगर कोई हिंदू बीजेपी के साथ चला जाए तो इसमें ओवैसी की गलती नहीं है। और जो लोग ये कहता है कि ओवैसी साहब ने मंच में खड़े होकर के बोला कि मल्लाह का बेटा मुख्यमंत्री बन सकता है तो मोहम्मद का बेटा क्यों नहीं बन सकता है, इससे हिंदू वोट अलग हो गया और आरजेडी और कांग्रेस को हरा दिया, मुस्लिम विधायक खत्म हो गया। तो आपसे ज़्यादा मानसिक गुलाम और कोई नहीं है। आप जहनी तौर पर आप गुलाम हो चुके हैं। क्यों? ओवैसी साहब ने कोई नई बात नहीं कही, बल्कि ओवैसी साहब संविधान के जो है वो हाफिज हैं, उसको हिफ्ज करके रखे हैं। और वो जब संसद में खड़े होते हैं तो बच्चों की तरह सारे विधायक को, बीजेपी को भी, कांग्रेस को भी, जितने भी पार्टी है सबको बच्चों की तरह क्लास लगवाते हैं, उसको सिखाते हैं। अब इस साहब को पता है क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। ये संविधान ने हिंदुस्तान के हर एक नागरिक को, हिंदुस्तान के हर एक इंसान को, हर एक बच्चे को ये हक दिया है कि हिंदुस्तान के सारे शहरी बराबर है, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं। एक मल्लाह का बेटा भी मुख्यमंत्री बन सकता है, एक मुसलमान का बेटा भी मुख्यमंत्री बन सकता है, और एक दलित का बेटा भी मुख्यमंत्री बन सकता है, ईसाई भी बन सकता है, सिख भी बन सकता है, जैन भी बन सकता है, बुद्ध भी बन सकता है। ये हिंदुस्तान का संविधान कहता है। अगर कोई मुसलमान ये कहे कि इससे पोलराइजेशन होता है, मुसलमान और हिंदू में डिबेट हो जाता है, तो आप जहनी तौर पर गुलाम हैं। और 70 साल तक कांग्रेस और आरजेडी और जो सेकुलर पार्टी है ये मुसलमानों के जहन को जहनी तौर पर गुलाम बना के रखा है। इसलिए हमको ये बात नहीं लगती है। हम संविधान को नहीं जानते हैं। संविधान को पढ़िए। संविधान ने ये हक दिया है, ये हुकूक दिया है, हर शहरी के लिए सब बराबर है, यहाँ कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है। अगर कोई अलग हो जाए या अगर किसी को लगे कि इससे डिबेट हो जाता है तो फिर उसको जहन का इलाज करवाना चाहिए। इसमें ओवैसी की गलती नहीं है। संविधान की बात करना, हिंदुस्तान के अंदर जो लोग कहते हैं कि संविधान बचाओ संविधान बचाओ संविधान बचाओ, और जो लोग ये अलग हो जाते हैं या फिर सोचते हैं कि ओवैसी के कहने की वजह से मुसलमान हार गए, आरजेडी हार गए, कांग्रेस हार गए, तो ओवैसी की गलती नहीं है, बल्कि वो आपकी मानसिकता है, ये आपकी जहनी गुलाम है। आप अपने दिमाग का जाकर कहीं इलाज कीजिए। आया समझ में? हाँ जी। तो दोबारा कभी मत बोलना कि ओवैसी की वजह से बीजेपी हार गया, हिंदू अलग हो गया, मुस्लिम विधायक खत्म हो गया। पहले संविधान पढ़िए। हाँ, संविधान हिंदुस्तान संविधान के हिसाब से चलता है। यहाँ भी
कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, सब बराबर है।